एक राजा बनना है, सफल राजा बनना है तो उस राजा के गुण क्या क्या होना चाहिए। धर्म का ढोंग करना चाहिए और जब सत्ता जाने वाली हो तो सीमावर्ती अपने देशों में तनाव बढ़ा देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जग जाए और जिससे आपकी सत्ता बच जाए। और एक राजा को तानाशाही होना चाहिए, एक राजा को तमाम तरह के ऐसे एक राजा को तानाशाह होना चाहिए। माफिया हो, गुंडे हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेगा, अराजकता को फैलाएगा तो उससे कतई नहीं बख्शा जाएगा। उनके प्रति त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी। क्योंकि नीतीश बाबू जी को मेरे व्यक्तिगत विचार से अब संन्यास ले लेना चाहिए क्योंकि उनका उम्र हो चुका है। बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए और इस नया बिहार के लिए नया युवा की जरूरत। समाज में कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनको न्यायिक प्रक्रिया में पेश करने पर बहुत समय लग जाता है, इसलिए ऐसे कुख्यात अपराधियों के लिए बुलडोजर नीति अपनानी पड़ती है। योगी जी की आवाज में आप कितने देर बोल सकते हैं? बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है। आप मुझसे दिन भर बात करिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी के आवाज़ में दिन भर आपसे बात कर सकता हूं। योगी आदित्यनाथ जी को एक राजनीतिक पुरुष के रूप में नहीं बल्कि कट्टर हिंदू समर्थक के रूप में मैं उनको देखता हूं। अभी हमारे साथ डुप्लीकेट योगी जी हैं, उनकी आवाज़ों को आप सुनकर ये नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं हैं। चेहरे से भी आपको देखने में योगी जी के ही शक्ल के लगते हैं। आज हम इनसे खास तौर पे बात करेंगे। पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी मीडिया बंधुओं को कि जिस तरीके से पूरे देश में आम गरीब जनता की, हमारे जैसे कलाकारों की आवाज़ उठाने का कार्य करते हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, साधुवाद देता हूं। योगी जी की आवाज़ में आप कितने देर बोल सकते हैं? बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है। आप मुझसे दिन भर बात करिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी के आवाज़ में दिन भर आपसे बात कर सकता हूं। आप उत्तर प्रदेश से ही रहने वाले हैं? बिल्कुल, मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लाड़ देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूं और मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से आज करोड़ों लोग देख रहे हैं। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जेसीबी ट्रेंड रहता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी को जाना जाता है। आप उस प्रकरण जो होता है उत्तर प्रदेश में जेसीबी चला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, उस चीज़ को आप देखकर आपको क्या लगता है? आप अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, समाज में कुछ ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जिनको न्यायिक प्रक्रिया में पेश करने पर बहुत समय लग जाता है, इसलिए ऐसे कुख्यात अपराधियों के लिए बुलडोजर नीति अपनानी पड़ती है। राजनीति में धर्म कितना इम्पोर्टेंट होता है? राजनीति में धर्म को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? देखिए, मैकियावेली ने कहा था कि अगर एक राजा बनना है, सफल राजा बनना है तो उस राजा के गुण क्या क्या होना चाहिए। धर्म का ढोंग करना चाहिए और जब सत्ता जाने वाली हो तो सीमावर्ती अपने देशों में तनाव बढ़ा देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जग जाए और जिससे आपकी सत्ता बच जाए। और एक राजा को तानाशाही होना चाहिए, एक राजा को तमाम तरह के ऐसे एक राजा को तानाशाह होना चाहिए। बिल्कुल, मैकियावेली के अनुसार आप देख रहे हैं तमाम हमारे सांसद विधायक हैं, तमाम मंत्री मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये सत्ता पाने के बाद से वो लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं। अन्यथा इस उत्तर प्रदेश का, इस बिहार का ये दशा नहीं होती। आप देख रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए हमारे पूरे प्रदेश के लोग अन्य शहरों में जाते हैं, कर्नाटक, चेन्नई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों में अपने जीवन यापन के लिए जाते हैं। वहाँ के लोगों की गालियाँ सुनते हैं, लाठियाँ खाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे जनता के साथ ये नेताओं ने छल कपट किया है। योगी आदित्यनाथ आपके जीवन में कितना प्रभावशाली हैं? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक राजनीतिक
पुरुष के रूप में नहीं बल्कि कट्टर हिंदू समर्थक के रूप में मैं उनको देखता हूं, एक सनातन धर्म के अनुयायी के रूप में देखता हूं और इसलिए अपना आदर्श मानता हूं। अपना आदर्श उनको मानते हैं? बिल्कुल, मैं एक सनातनी होने के नाते मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं और उन्हीं के वेशभूषा में रहता हूं, बोलता हूं और तमाम सामाजिक कार्यों में जाता हूं, आपसी बंधुत्व की भाईचारे का संदेश देता हूं। देश में प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं? हमारा तो यही उम्मीद है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी अगर सभा में संबोधन करेंगे जनता को तो उनके तरीके में आप क्या संबोधन करना चाहेंगे? मैं पूरे बिहार वासियों से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपका प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पूरे देश में निचले पायदान पर है, इसलिए आप एक ऐसे कार्यपालिका का चयन करें जो आपकी सुख दुख में आपकी बच्चे के भविष्य के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। इसलिए मैं पूरे बिहार वासियों से एक बार निवेदन करूंगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में आप अपनी जात, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा आदि को त्याग करके अपनी बिहार की एकता और विकास के लिए अपना मतदान करेंगे, ताकि आपके भविष्य के साथ साथ आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। बिहार में आप आए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव भी है, बिहार में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, इस लोकतंत्र में जनता की सरकार है, जनता मालिक है और जनता जिसको जनादेश देगी, जिनको आशीर्वाद देगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी नज़र में जो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव लाइन में लगे हैं, चिराग पासवान भी कोशिश कर रहे हैं, सम्राट चौधरी भी प्रयास में हैं, विजय सिन्हा भी हैं, तमाम ये लोग हैं, आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हमारा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, क्योंकि ना तो मैं बिहार का वोटर हूं और ना ही सपोर्टर हूं, लेकिन मैं बिहार वासियों योगी जी किसको देखना चाहते हैं? मैं बिहार वासियों से यही कहना चाहूँगा कि बिहार की बागडोर, बिहार का मुख्यमंत्री एक युवा होना चाहिए, चाहे वो युवा सम्राट चौधरी हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान जी हो, क्योंकि नीतीश बाबू जी को मेरे व्यक्तिगत विचार से अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका उम्र हो चुका है। बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए और इस नया बिहार के लिए नया युवा की जरूरत है। अच्छा, अभी तो बिहार में आप पूरा बिहार घूम लिए हैं, बिहार में आप कितना समझें बिहार को? उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि लोग चंद पैसों पर, तन खानों पर अपने मत का दुरुपयोग कर देते हैं और अपने जीविका के लिए पूरे 5 सालों तक भटकते रहते हैं। ना ही तो यहाँ कोई कंपनियाँ हैं, ना कोई बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है। ये मूलभूत समस्याओं के लिए ये कहीं ना कहीं हमारे बिहार की जनता ही जिम्मेदार है। अपने नेताओं से प्रश्न नहीं करती है, अपने ऐसे नेताओं को सदन में भेजने का कार्य करती है जिसके सामने अपने मूलभूत समस्याओं को रखने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि गुंडे माफियों को जब आप सदन में भेजेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, तो आप अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाएंगे। वो आपके वोट का प्रयोग करके और आपका ही शोषण करने का कार्य करेगा। उत्तर प्रदेश में विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है, वो बंद हो रहे हैं, गरीब लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो योगी जी का ये जो निर्णय है आपको कितना सही लगता है? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस तरीके के कोई अफवाहें फैल रही हों या आप स्कूल बंद कर रहे हैं तो कृपया करके इस स्कूल को न बंद किया जाए, क्योंकि हम गरीब लोग, हम मजदूर लोग, हम किसान के बेटे उसी में पढ़ाई करने का कार्य करते हैं। अगर इस तरीके की नीति है, गरीबों पर, बेसहारों पर बुलडोजर नहीं चलनी चाहिए। किसी बाहुबली के ऊपर अगर प्रशासन से कहीं मरवाना होगा योगी जी को, तो क्या आदेश देंगे प्रशासन को? देखिए, कोई भी माफिया हो, गुंडे हो, अगर वो कानून को अपने हाथ में लेगा, अराजकता को फैलाएगा, तो उससे कतई नहीं बख्शा जाएगा। उनके प्रति त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ 2 है और जिस तरीके से इनकी बातों को आपने सुना
आपको कितना लगा प्रभावशाली, कितना आपको लगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ वो बोल रहे हैं, आपको कितना लगा कि सच में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से हम बातें कर रहे हैं और आप उसको देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।